press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। मुश्किल हालात में पढ़ाई भी कंटिन्यू बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर आपका सेकंड, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, आपके पास बात किया था कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बारे में हमने बात किया था। फिर एक डिटेल लेक्चर हम लोग के पास कल के लेक्चर में था। तो उम्मीद करते हैं आप पीछे का पोर्शन आप रिवाइज जरूर किए होंगे। ठीक है, और आगे आज हम लोग बढ़ते हैं और आज की जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट का हम लोग लेक्चर देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called system of units. System of unit are categorized in 4 types. First one is CGS system, second one is FPS system, third one is MKS system and fourth one is SI system. तो बच्चों हम बात करते हैं CGS सिस्टम की। CGS सिस्टम वॉज फर्स्ट सेटअप इन फ्रांस। इसको सबसे पहले फ्रांस में बताया गया था। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। यहाँ पर C का मतलब सेंटीमीटर से है, G का मतलब ग्राम से है एंड S का मतलब सेकेंड से है। तो इसको बोला गया सिस्टम CGS सिस्टम। ठीक है, तो लेंथ के लिए हो गया सेंटीमीटर, मास के लिए हो गया ग्राम एंड टाइम के लिए हो गया सेकेंड। अगर हम FPS सिस्टम की बात करें, इट इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहले इसको ब्रिटेन में यूज़ किया गया था। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट F स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। F का मतलब होता है फुट, फुट का मतलब लेंथ अगर हमको मेज़र करना है FPS सिस्टम में तो फुट में मेज़र किया जाता है। मास अगर मेज़र करना है तो पाउंड में मेज़र किया जाता है एंड टाइम अगर मेज़र करना है तो सेकेंड में मेज़र किया जाता है। ठीक है, इसको बोला गया FPS सिस्टम। थर्ड आपके पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS सिस्टम में क्या होता है बच्चों? इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑल्सो नोन एज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, यहाँ पर जो लेंथ होता है उसको मीटर में मेज़र किया जाता है या कहा जाता है। जो मास होता है यहाँ पर किलोग्राम में लिया जाता है, जो टाइम होता है यहाँ पर वो सेकंड में लिया जाता है। 3 बेसिक क्वांटिटीज़ होते हैं MKS की, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन देखा गया क्या कि लेंथ, मास और टाइम ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए। तब एक नया यूनिट को मान्यता दी गई जिसका नाम है SI यूनिट। इसकी सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया गया था 1960 में पेरिस में और SI सिस्टम को 7 बेसिक एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चों, कितने में? 7 बेसिक यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 7 बेसिक इनकी यूनिट हैं इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है मास। मास का जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, kg जिसको बोलते हैं। लेंथ जिसकी SI यूनिट होती है मीटर, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम
जिसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड, जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर, जिसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट कैंडेला होती है, जिसको सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी, सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है सेवन्थ वन, क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको मोल इसकी एसआई यूनिट होती है और इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो इनकी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई थी और 7 बेसिक इनके यूनिट्स हो गए हैं। अगर हम बात करें इनकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, तो आपके पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी हैं। 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थे। कौन कौन सा है? एक है प्लेन एंगल, जिसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन, इसको RAD रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट है स्टेरेडियन, जिसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा, सिस्टम ऑफ यूनिट इज कैटेगराइज्ड इन 4 पार्ट्स। कौन कौन सा 4 पार्ट था आपके पास? CGS। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड। सेकंड वन आपके पास था CGS के बाद था MKS सिस्टम या FPS सिस्टम। FPS में F था आपके पास फुट, P था पाउंड, S था सेकंड। ये आपके पास लेंथ के लिए इसको रखा गया था, इसको मास के लिए आपके पास बोला गया है, इसको आपके पास टाइम के लिए बोला गया था। सेम वे यहाँ पे भी ये हो गया, लेंथ के लिए फुट में मेजर किया जाता है, मास को आप पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हैं। थर्ड वन आपके पास था MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M4 था आपके पास मीटर, ठीक है। ये भी आपके पास लेंथ के लिए आपके पास था, K मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है। ये आपके पास किसके लिए था? मास के लिए आपके पास था। एंड S का मतलब होता है सेकंड, जो किसके लिए था? टाइम के लिए था। अगर हम बात करें SI सिस्टम की, तो SI सिस्टम को अगर हम यहां बात करें SI सिस्टम का, तो ये आपके पास 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे ऐसा, ठीक है। इसमें SI सिस्टम में लेंथ के लिए क्या आपके पास था? लेंथ के लिए था मीटर, जिसको M से रिप्रेजेंट किया गया था। फिर लेंथ के बाद मास था, मास को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था? किलोग्राम, जिसको आप kg से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद टाइम था, टाइम के लिए आपके पास था सेकंड, सेकंड को आपने स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद था आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको आप एम्पियर बोलते थे, जिसकी यूनिट एम्पियर थी ऐसा यूनिट, जिसको आप A से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद आपके पास टेम्परेचर, जिसको यूनिट आपके पास होती है केल्विन, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं K से। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं, जैसे बल्ब चमक रहा है तो आप क्या बोलेंगे? 1 किलो बल्ब चमक रहा है, ऐसा तो कहेंगे नहीं। या 1 मीटर बल्ब चमक रहा है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। इसका मतलब इसकी जो इंटेंसिटी मेजर की जाती है वो किसमें की जाती है? कैंडेला में, ठीक है। इसको आप CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वन आपके पास है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर को आप रिप्रेजेंट करते हैं मोल से और इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गई। अब इसी के बाद हम लोग बात करेंगे डायमेंशन में। तो डायमेंशन भी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। तो अगर ये तो आपके पास हो गई SI यूनिट, ठीक है, ये SI यूनिट हो गया। अब अगर हम इसी की डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? लेंथ के लिए जो होगा वो L से रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, मास के लिए आप M से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम के लिए आप
T से रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, करंट के लिए आप A से रिप्रेजेंट करेंगे एम्पियर, केल्विन के लिए आप K से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैंडेला के लिए आप CD से रिप्रेजेंट करेंगे, या और मोल के लिए आप MOL, कोई जरूरत नहीं है इसकी आप डायमेंशन लिखने की, आप इसको MOL से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको इतने चीज की जरूरत पड़ेगी, केल्विन तक की आपको जरूरत पड़ेगी। तो कल हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये समझ में आएगा तो आगे आपको सारा टॉपिक इजी आपको लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ बच्चों, घर पे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ओके बच्चों।